हेलो एवरीवन। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रोथ ऑफ एनालॉग्स। सो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल मेटा कॉन्सेप्ट्स पे। उससे पहले कंटेंट जान लेते हैं कि क्या डिस्कस करेंगे आखिरकार वीडियो में। सबसे पहले नंबर पे जानेंगे डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे जानेंगे क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली थर्ड नंबर पे जानेंगे मेथड ऑफ कल्चरिंग एनालॉग्स। ये जानते डिटेल में जानते हैं क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्लासिफिकेशन और मेथड कैसे ग्रो कर सकते हैं एनालॉग्स को। डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एन एनालॉग कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म दैट डजंट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल और इट्स ग्रोथ। टाइप्स जानते हैं, टाइप्स क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा फैकल्टेटिव एनालॉग्स, दूसरे नंबर पे आता है ऑब्लिगेट एनालॉग्स, फाइनली थर्ड नंबर पे आता है माइक्रो एरोफाइल्स। इनकी डिफाइन जानते हैं और जानते हैं क्या क्या होते हैं। फैकल्टेटिव एनालॉग्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं these are those anaerobes which generally grow in oxygen deficient environment, but they can switch over to aerobic mode depending on the situation. स्थिति के अनुरूप एक्चुअली ये ढाल लेते हैं अपने आप को और ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं जो ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन ना होने के कारण सर्वाइव करते हैं, वरना अगर ऑक्सीजन हो जाए तो वो मर जाते हैं। फाइनली थर्ड होते हैं माइक्रो एरोफाइल्स, those are anaerobic bacteria that grow and reduce oxygen and grow in presence of increased carbon dioxide level। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ग्रो हो रहे हैं उसे भी हम एनारोब्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी ना पालिए कि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं वही एनारोब्स होते हैं। तो जो CO2 में भी ग्रो हो रहे हैं वो भी एनारोब्स होते हैं। वो हमारे सामने है माइक्रो एरोफाइल्स। फाइनली हमारे मेजर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। सामने आपके सामने एक पिक्चर डिपिक्ट हो रही है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया की। आगे देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया को। आखिरकार तीन मेथड से हमारे ग्रो हो सकते हैं एनारोब्स। देखते हैं पॉइंट्स क्या है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम फोर मेथड से ग्रो होते हैं। पहला है रिड्यूसिंग एजेंट इन कल्चर मीडिया, दूसरी कमर्शियल प्रोड्यूसिंग किट्स कंटेनिंग केमिकल्स, थर्ड कैंडल जार सेटअप और फिर फोर्थ मिसलेनियस मेथड। चौथे मेथड में हम एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में डिस्कस ना करके अलग अलग कई तरह के मेथड के बारे में जानेंगे। और पहले में रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, दूसरे में किट्स, आर्टिफिशियल किट्स होती है, उसके हिसाब से हम ऑक्सीजन खत्म करते हैं। पहले मेथड को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये स्पेशल मीडिया का रिड्यूसिंग मीडिया must be added in the culture media to protect the anaerobes from exposure to oxygen. They act by depleting the oxygen, which is done by chemically combining with the dissolved oxygen। देखिए ऐसे केमिकल का प्रयोग करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को बिल्कुल घटा देते हैं वो। इस कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन बचती है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए देयर विल बी नो ऑक्सीजन एंड रॉक्स कैन बी ग्रोन इजीली। सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड काफी इंटरेस्टिंग सेटअप होता है ये। पेट्रोल प्लेट, हम गैस पे जार यूज होता है, गैस पे जार यूज करके लिए इसके अंदर हमारा पेट्रोल प्लेट रख देते हैं जिसमें हमें एनारोब्स की ग्रोथ करनी है। उसमें हम एनारोबिक इंडिकेटर डालते हैं। एनारोबिक इंडिकेटर अपना रंग चेंज करता है जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट होता है। साथ में एक एनवेलप होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट का, ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसके नीचे पैलेडियम कैटलिस्ट होता है। उसका रोल हम आगे ही जानेंगे क्या होता है। वर्किंग है वो बढ़ते हैं और देखते हैं वर्किंग क्या है, आखिरकार केमिस्ट्री कैसे ऑक्सीजन खत्म होती है वो देखते हैं। हम एक सिंपल से फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ऑक्सीजन खत्म होती है। उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या जानेंगे। देखिए इन कंसिस्ट ऑफ इनोकुलेटेड प्लेट्स, सेकंड है पैकेट ऑफ केमिकल कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, थर्ड है मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, वो चौथा है लीड विद द पैलेट्स ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। और ढक्कन के नीचे पैलेडियम कैटलिस्ट लगा होता है, उसका रोल जानेंगे हम आगे वर्किंग में जानेंगे। वर्किंग की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वर्किंग क्या है। वर्किंग एक फ्लो चार्ट की मदद से जानेंगे, देखते हैं वर्किंग में क्या आता है। सबसे पहले है हम कल्चर प्लेट और प्लेस इन द जार। सेकंड पैकेट ऑफ केमिकल, केमिकल जिसमें हमारे पढ़ा था हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट होते हैं, उसे हम थोड़ा सा पानी लगा के जार में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जिस कारण वाटर रिएक्ट विद द केमिकल इन पैकेट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस और CO2 प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस और CO2 प्रोड्यूस होती है। देखिए हाइड्रोजन क्या काम करती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो ऑक्सीजन
हमारे एनारोब्स को ग्रो करने से रोक रही है, उससे कंबाइन होकर ऑक्सीजन की मात्रा को बिल्कुल घटा देती है। और इस तरीके से हम ऑक्सीजन को चैम्बर में से रिमूव कर सकते हैं। और इसी रिएक्शन को पैलेडियम कैटलिस्ट जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में, ढक्कन के नीचे लगा होता है, वही कैटलाइज करता है। और आखिरकार देखते हैं CO2 क्या करती है। फाइनली लास्ट पॉइंट में देखते हैं CO2 क्या करती है। कार्बन डाइऑक्साइड aids in the formation of completely anaerobic conditions and methylene blue indicator doesn't undergo any color change। देखिए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट ग्रो हो गया, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर है वो अपना कोई कलर नहीं शो करेगा। अगर ऑक्सीजन होगी तभी वो अपना कलर शो करेगा। फाइनली थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। क्या है कैंडल जार सेटिंग मेथड? ये काफी सिंपल मेथड होता है, इसमें इतना झंझट नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए क्या होता है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। ऑर्गेनिज्म लाइक नेसीरिया गोनोरियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कैन इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। देखिए जो गोनोरिया कॉज करते हैं वो वाला ऑर्गेनिज्म, और जो निमोनिया कॉज करते हैं, गोनोरिया एक्चुअली एक तरह के STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और अब इसका मेथड जाते हैं कि कैसे हम ऑक्सीजन को खत्म करते हैं। पहले जानते हैं एनक्लोज द, जानते हैं कि पॉइंट में पहले क्या लिखा है। एनक्लोज द इनोकुलेटेड प्लेट इन एयर टाइट जार विद बर्निंग कैंडल। द कैंडल बर्न, ऑक्सीजन कंटेंट इज रिड्यूस्ड लीविंग अ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जैसे ही हमारी कैंडल बर्न होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा हो जाएगी। कैंडल ही सेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर, इसमें स्पेशल को मिथाइलिन ब्लू जैसा इंडिकेटर रखने की जरूरत नहीं होती। इसमें कैंडल ही सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करती है, क्योंकि जैसे ही वो जलती है तो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होती है, वो बुझ जाती है। इसका कारण जानते हैं कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए बचपन से आप हम सब पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन हमारे को जरूरत है कंबशन के लिए। अगर ऑक्सीजन खत्म तो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या है। पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी, ग्लास जार, ये लीड है इसके अंदर। हमने एक तो जो जिसमें एनारोब्स की ग्रोथ करने लिक्विड मीडिया और एक सॉलिड मीडिया पेटेंट प्लेट में, और कैंडल रखी हुई साथ में। कुछ ही क्षणों बाद जो कैंडल है वो हमारी बुझ जाती है और जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है वो बन जाता है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथे मेथड की ओर बढ़ते हैं, वो है मिसलेनियस मेथड। इसमें हम एक मेथड पे कंसंट्रेट ना करके अलग अलग मेथड के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए पहला क्या पॉइंट लिखा है, यूज ऑफ एंजाइम ऑक्सीरेज दैट रिड्यूसेस ऑक्सीजन टू वाटर। ऑक्सीजन की मात्रा को हम खत्म कैसे करें, एंजाइम ऑक्सीरेज यूज करके, जो ऑक्सीजन को पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइनली थर्ड नंबर पे जानेंगे ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे जानेंगे ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड बाय eliminating the air with the vacuum pump and flushing out residual oxygen with nitrogen। देखिए ऑक्सीजन को हम निकालेंगे और इसमें इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन वगैरह भर देंगे, इस कारण ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट हमारा बन जाएगा। फाइनली थर्ड मिसलेनियस मेथड है यूज ऑफ एनारोबिक चार, which is plastic anaerobic glove box that contain atmosphere of hydrogen, CO2, N2। देखिए एनारोबिक चार होता है, चैम्बर होता है, उसमें हम यूज करते हैं, ग्लव बॉक्स लगा होता है हमारा। ये आपके सामने पिक्चर डिपिक्ट हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रेडिबल मेडिकल।